भारतीय सिनेमा में जब भी बड़े बजट और भव्यता की बात होती है तो निर्देशक प्रशांत नील का नाम जरूर आता है। उनकी दो सबसे बड़ी फिल्में केजीएफ चैप्टर 1 और 2 और सालार पार्ट 1 सीज फायर इस बात का सबूत है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाया, लेकिन उनका सफर और बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। केजीएफ चैप्टर 1 ने लगभग 250 करोड़ की कमाई की, जो उस समय एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 1250 करोड़ का कलेक्शन किया, वह भी तब जब सिनेमा घर पूरी क्षमता से नहीं चल रहे थे। यह एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसने प्रशांत नील को पैन इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ा निर्देशक बना दिया। इसके ठीक विपरीत सालार पार्ट 1 सीज फायर एक बहुत बड़े कैनवास पर बनाई गई फिल्म थी। इसका बजट ही लगभग 270 करोड़ था, जो केजीएफ 2 से दोगुने से भी ज्यादा था। इतनी बड़ी लागत के साथ उम्मीदें भी आसमान छू रही थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी शुरुआत की और दुनिया भर में लगभग 700 करोड़ की कमाई की। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन केजीएफ 2 की विशाल सफलता के सामने यह थोड़ा कमजोर नजर आया। कई लोगों ने इसे उम्मीद से कम प्रदर्शन माना, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सालार की दुनिया और कहानी केजीएफ से बिल्कुल अलग थी, जिसका सीधा असर उसके दर्शकों और कमाई पर पड़ा। दोनों फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि प्रशांत नील बॉक्स ऑफिस के जादूगर हैं, लेकिन उनकी हर फिल्म एक ही रास्ते पर नहीं चलती। बजट और कमाई के ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह उस कहानी को भी बयां करते हैं कि दर्शक एक फिल्म से क्या उम्मीद करते हैं। केजीएफ की सफलता ने एक ऐसा पैमाना तय कर दिया था जिससे हर आने वाली बड़ी एक्शन फिल्म को तोला जाने लगा। सालार को इसी ऊंची उम्मीद के बोझ का सामना करना पड़ा। केजीएफ एक ऐसी कहानी थी जिससे आम दर्शक आसानी से जुड़ गए, जबकि सालार ने दर्शकों को एक नई और जटिल दुनिया में ले जाने की कोशिश की, जिसे समझने में थोड़ा समय लगा। केजीएफ 2 की कमाई ये दिखाती है कि जब कोई किरदार और कहानी लोगों के दिलों में बस जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ जाती है। वहीं सालार की कमाई यह बताती है कि एक नई दुनिया बनाने में समय और धैर्य दोनों लगता है। इन दोनों फिल्मों की तुलना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये दो अलग अलग सिनेमाई अनुभवों की कहानी है। केजीएफ ने एक स्थापित फॉर्मूले को अपनी भव्यता से एक नए स्तर पर पहुंचाया, जबकि सालार ने एक नया फॉर्मूला बनाने का जोखिम उठाया। केजीएफ 1 की सफलता ने केजीएफ 2 के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की, जिससे उसे इतनी बड़ी ओपनिंग मिली। सालार के पास ऐसी कोई पिछली जमीन नहीं थी, उसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। इसलिए 700 करोड़ की कमाई को किसी भी नजरिए से कम नहीं कहा जा सकता, खासकर जब हम यह जानते हैं कि यह कहानी का सिर्फ पहला भाग है। यह प्रशांत नील के आत्मविश्वास को दिखाता है कि वह एक बिल्कुल नई दुनिया पर इतना बड़ा दांव लगाने को तैयार थे। केजीएफ और सालार की दुनियाओं में जमीन आसमान का अंतर है, और यही बात इन दोनों फिल्मों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। केजीएफ की कहानी हालांकि काल्पनिक है, लेकिन उसकी जड़ें कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स के असली इतिहास में है। फिल्म की कहानी 1951 से शुरू होती है, जब सूर्यवर्धन सोने की खदानों को 99 साल के लिए लीज पर लेता है और वहां के लोगों को गुलाम बना लेता है। यह कहानी दर्शकों को जानी पहचानी लगती है, क्योंकि यह शोषण, गरीबी और एक नायक के उदय की क्लासिक कहानी है। दर्शक रॉकी भाई के किरदार से इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि उसकी लड़ाई एक असली दुनिया की समस्याओं जैसी लगती है। खदानों का माहौल, मजदूरों की पीड़ा और सोने का लालच, ये सब कुछ असलियत के करीब महसूस होता है। दूसरी ओर सालार पूरी तरह से एक काल्पनिक और डिस्टोपियन दुनिया पर आधारित है, जिसका नाम है खानसार। यह गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित एक ऐसा शहर राज्य है जिसका अपना संविधान, अपनी सरकार और अपना सामाजिक ढांचा है। खानसार 3 कबीलों में बटा है, मन्नार, घनियार और शौर्यांग। इस दुनिया को बनाने में प्रशांत नील ने बहुत विस्तार से काम किया है। अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया था कि सेट पर एक बड़ा बोर्ड था जिस पर खानसार के कबीलों, उनके इतिहास और किरदारों के नाम लिखे हुए थे। यह दुनिया इतनी जटिल और नई थी कि कई दर्शकों को इसे पहली बार में समझने में मुश्किल हुई। इसमें कोई असली दुनिया का संदर्भ नहीं था, यह पूरी तरह से निर्देशक की कल्पना की उपज थी। केजीएफ की दुनिया को समझना आसान था क्योंकि उसका नैरेटिव सीधा और सरल था।
कहानी भले ही नॉन लीनियर तरीके से बताई गई, लेकिन उसका मकसद साफ था। एक गरीब लड़का कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनता है। रॉकी का मकसद पैसा और ताकत हासिल करना है, जो दर्शकों को आसानी से समझ आता है। फिल्म में मां का वादा एक ऐसा भावनात्मक सहारा है जो पूरी कहानी को एक साथ बांधे रखता है। दर्शक रॉकी के हर कदम के साथ खुद को जोड़कर देख पाते हैं। प्रशांत नील ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो भले ही क्रूर थी, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत ही सार्वभौमिक थीं। इसी वजह से केजीएफ भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर पूरे भारत में सफल हुई। सालार की दुनिया की जटिलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों साबित हुई। यह गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह एक ऐसी दुनिया है जिसमें कई किरदार हैं, कई राजनीतिक दांवपेच हैं और वफादारी और धोखे की कई परतें हैं। फिल्म का नायक देवा रॉकी की तरह ताकत या पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है। वह एक रहस्यमयी किरदार है जो अपने दोस्त के वादे से बंधा हुआ है। दर्शकों के लिए यह समझना मुश्किल था कि देवा आखिर चाहता क्या है। खानसार की राजनीति, उसके नियम और उसके कबीलों के बीच का संघर्ष, यह सब कुछ पहली बार में बहुत भारी लग सकता है। प्रशांत नील ने एक ऐसी दुनिया बनाने का जोखिम उठाया जो दर्शकों से धैर्य और ध्यान की मांग करती है, जो केजीएफ के सीधे साधे एक्शन से बिल्कुल अलग था। प्रशांत नील ने खुद स्वीकार किया है कि उनके लिए सालार बनाना केजीएफ 1 और 2 बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। केजीएफ की दुनिया और उसके किरदार उनके लिए जाने पहचाने थे, लेकिन सालार के साथ वह एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केजीएफ यूनिवर्स और सालार यूनिवर्स के बीच कोई संबंध नहीं है। यह 2 अलग अलग दुनियाएं हैं जो अलग अलग समय में घटित होती हैं। केजीएफ 80 के दशक में सेट है, जबकि सालार आज के समय की कहानी है। यह प्रशांत नील की रचनात्मक हिम्मत को दिखाता है कि केजीएफ जैसी बड़ी सफलता के बाद उन्होंने उसी फॉर्मूले को दोहराने के बजाय एक नया और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना। उनका लक्ष्य सिर्फ एक और एक्शन फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना था जिसे दर्शक आने वाले कई सालों तक याद रखें। सालार के पीछे प्रशांत नील की सोच उनकी पहली फिल्म उग्रम से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि सालार का मूल विचार और भावना उग्रम से ही ली गई है, लेकिन उन्होंने उस 2 घंटे की कहानी को एक 6 घंटे के महाकाव्य में बदलने की योजना बनाई है। यह उनकी कहानी कहने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वह एक साधारण दोस्ती और वादे की कहानी को एक विशाल राजनीतिक नाटक के केंद्र में रखना चाहते थे। केजीएफ में उन्होंने एक व्यक्ति के उदय की कहानी कही थी, लेकिन सालार में वह दोस्ती, वफादारी और सत्ता के संघर्ष की कहानी कह रहे हैं, जो कहीं ज्यादा जटिल और गहरी है। उनकी चुनौती यह थी कि क्या दर्शक इस जटिल दुनिया को अपनाने के लिए तैयार होंगे, खासकर जब वे केजीएफ जैसे सीधे एक्शन की उम्मीद कर रहे हों। प्रशांत नील की फिल्म बनाने की शैली भी दोनों फिल्मों में अलग तरह से सामने आती है। केजीएफ एक क्लासिक मास मसाला फिल्म है जो 90 के दशक की अमिताभ बच्चन की फिल्मों की याद दिलाती है। इसमें दमदार गाने, 50 से ज्यादा यादगार डायलॉग्स, एक मजबूत लव एंगल और मां बेटे का भावनात्मक रिश्ता है। ये सभी तत्व इसे एक संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाते हैं। इसके विपरीत सालार एक ज्यादा डार्क, गंभीर और एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। इसमें कोई यादगार गाना नहीं है, लव एंगल एक तरफा है और फिल्म का माहौल बहुत ही हिंसक और निराशाजनक है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला, जिसने इसके दर्शकों की संख्या को सीमित कर दिया, जबकि केजीएफ को यूए सर्टिफिकेट मिला था, जिससे यह ज्यादा परिवारों तक पहुंच सकी। इन चुनौतियों के बावजूद प्रशांत नील सालार 2 को लेकर बहुत आत्मविश्वासी है। वह केजीएफ 1 और केजीएफ 2 के सफर की तुलना करते हैं। केजीएफ 1 ने कर्नाटक के बाहर बहुत असाधारण प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इसने केजीएफ 2 के लिए एक मंच तैयार किया जो एक ब्लॉकबस्टर बन गई। प्रशांत नील का मानना है कि सालार पार्ट 1 ने खानसार की दुनिया की नींव रखी है और असली कहानी तो अब सालार 2 में सामने आएगी। वह दर्शकों के शुरुआती रिएक्शन को समझते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि जब दर्शक सालार 2 देखेंगे तो उन्हें पहली फिल्म के महत्व और उसकी गहराई का एहसास होगा। यह एक निर्देशक का अपनी कला पर अटूट विश्वास है, जो जोखिम लेने से नहीं डरता। जब सालार रिलीज हुई तो दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली जुली थी। एक बड़ा वर्ग निराश था
क्योंकि वे केजीएफ जैसी ही एक और फिल्म की उम्मीद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आम शिकायतें थीं कि फिल्म बहुत डार्क है, उसकी गति धीमी है और उसका अंत अधूरा लगता है, जैसे कि वह बस अगली फिल्म का एक लंबा ट्रेलर हो। यश के रॉकी भाई के रूप में एक कैमियो की अफवाहों ने भी निराशा को और बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दर्शकों को केजीएफ के तेज तर्रार एक्शन, दमदार डायलॉग्स और तुरंत समझ में आने वाली कहानी की आदत हो गई थी। सालार ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जिसे समझने के लिए धैर्य की जरूरत थी, और कई दर्शक इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि समय के साथ सालार को लेकर लोगों की राय बदलने लगी है। जो लोग फिल्म को दोबारा या ओटीटी पर देख रहे हैं, वे अब इसकी दुनिया की गहराई और इसके किरदारों की जटिलता की सराहना कर रहे हैं। अब कई लोग इसे एक हिडन जेम या कल्ट फिल्म कह रहे हैं। उन्हें यह समझ आ रहा है कि प्रशांत नील सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बना रहे थे, बल्कि एक महाकाव्य की नींव रख रहे थे। खानसार की राजनीति, देवा और वर्धा की दोस्ती के पीछे का रहस्य और शौर्यांग कबीले का इतिहास, ये सभी तत्व अब दर्शकों को ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। फिल्म का धीमा पेस अब कहानी की स्थापना के लिए जरूरी लगने लगा है। यह दिखाता है कि कभी कभी एक फिल्म को समझने और सराहने में समय लगता है। अब सभी की निगाहें भविष्य के सीक्वल पर टिकी हैं। केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में यह साफ संकेत दिया गया था कि रॉकी जिंदा है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। केजीएफ 3 को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है, जिसमें शायद रॉकी का सामना भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से होगा। यह केजीएफ यूनिवर्स को और भी बड़ा और रोमांचक बना देगा। प्रशंसक यह देखने के लिए बेताब हैं कि रॉकी की कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। प्रशांत नील ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसका विस्तार अनंत संभावनाओं से भरा है, और दर्शक उस दुनिया में वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सालार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम का इंतजार भी जोरों पर है। प्रभास ने खुद कहा है कि वह सालार 2 को अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बनाने के लिए दृढ़ है। पहली फिल्म ने जो सवाल छोड़े हैं, जैसे देवा और वर्धा दोस्त से दुश्मन क्यों बने और खानसार पर किसका राज होगा, उनके जवाब दूसरी फिल्म में मिलेंगे। सालार पार्ट 1 को 2025 में फिर से रिलीज करने की भी योजना है, ताकि सीक्वल के लिए माहौल बनाया जा सके। यह दिखाता है कि निर्माता फिल्म की क्षमता में विश्वास करते हैं। अंत में केजीएफ और सालार दोनों ही भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण फ्रेंचाइजी हैं, और उनके भविष्य के सीक्वल यह तय करेंगे कि प्रशांत नील की विरासत कितनी बड़ी और स्थायी होगी।